कक्षा 9 के छात्र, आज हम लोग कक्षा 10 के छात्र आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पोयम का अध्ययन करेंगे। पहला पोयम है आपका द फाउंटेन। फाउंटेन माने होता है फव्वारा या झरना। यहाँ झरने के विषय में जेम्स रसेल लॉवेल ने पोयम लिखी है। उस पोयम को हम पढ़ते हैं और उसका आप हिंदी सारांश और बाद में इस पर सेंट्रल आइडिया आप तैयार करेंगे। पहली लाइन है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में। फुल माने पूर्ण रूप से भरी हुई, लाइट माने रोशनी, तीव्रता। लीप माने होता है उछलना, जंप। फ्लैश माने होता है चमकना, शाइन, स्प्रिंकल। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न माने होता है सुबह, मॉर्निंग। टिल नाइट, रात्रि तक। तो करा यह फव्वारा जो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठता रहता है, तो उसकी आभा सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में पूर्ण रूप से रोशनी से भरी हुई होती है और फव्वारे का प्रत्येक कण ऊपर की ओर उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर रात तक सदैव ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरे स्टैंजा में आते हैं, इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मून लाइट का मतलब हो गया है चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर माने होता है और अधिक सफ़ेद। स्नो माने होता है बर्फ। वेव माने हिलाना, तरंगित करना। फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड माने हवाएं, ब्लो माने बहती हैं। तो यहाँ जेम्स रसेल लॉवेल दूसरे स्टेंजा में उस फव्वारे की क्रिया विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ती है और जब यह ऊपर की ओर अपने पानी के तरंगों को लेकर उठती है तो फूल की तरह हिलती हुई, तरंगित होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे कि हवाओं के चलने से, हवाओं के बहने से ये फूल हिलते डुलते दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार यह फव्वारा भी हिलते डुलते दिखाई पड़ता है। तीसरे स्टैंजा पर आते हैं, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। स्टार लाइट माने होता, स्टार माने होता है तारों, तारों भरी रोशनी में, तारों भरी आकाश की आभवा में। रस माने होता है तीव्रता से दौड़ना, तेजी से दौड़ना। स्प्रे माने फुहार की तरह। हैप्पी माने प्रसन्न चित्तता से, खुशमिजाजी से। मिडनाइट अर्धरात्रि। हैप्पी बाई डे, और दिन भर खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। तो इनटू द स्टार लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी का जब मौसम होता है, माहौल होता है, तो इस फव्वारे के उठने वाली जल की तरंगें एक फुहार की तरह तेजी से ऊपर उठती हुई प्रतीत होती हैं और वह उतनी ही आनंददायक अर्धरात्रि में दिखाई पड़ती हैं जैसे दिन के समय वह सुहावना लगता है। यानी जितना दिन के समय वह सुहावना लगता है फव्वारा, उसी प्रकार अर्धरात्रि में भी जब तारे उगे हुए होते हैं नभमंडल में, उस समय भी यह फव्वारा उतना ही मनोरंजक, आनंददायक दिखाई पड़ता है। चौथे स्टैंजा पर चलते हैं, एवर इन मोशन ब्लीदसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हीवेनवर्ड नेवर अ वियरी। एवर माने सर्वदा, मोशन माने गतिशील अवस्था में रहना। ब्लीदसम माने होता है खुशमिजाजी से भरा हुआ। चेयरी माने प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित मन से। स्टिल माने यद्यपि, क्लाइंबिंग माने चढ़ती हुई, ऊपर जाती हुई। हीवेनवर्ड माने आकाश की ओर। नेभर अ वियरी, वियरी माने होता है थकना, नेभर माने कभी नहीं। यानी कभी कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में रहता है,
एवर इन मोशन, सदैव गतिशील अवस्था में, ब्लीथसम एंड चियरी, यानी अपनी गतिशील अवस्था में रहते हुए भी यह खुशमिजाजी से और प्रफुल्ल मन से अपनी गतिशीलता को बनाए रखता है और बिना रुके सदैव ऊपर की ओर गतिशील होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवेनवर्ड, हीवेनवर्ड माने होता है स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब यहाँ है आकाश की ओर, सदैव यह आकाश की ओर ऊपर चढ़ता चला जाता है। नेवर अवियरी, और कभी भी इस फव्वारे के कण कभी भी थकते नहीं। 5वें स्टेंजा पर आते हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड आर डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड माने होता है प्रसन्नचित हो जाना, खुशमिजाजी से भर जाना। वेदर माने होता है मौसम। स्टिल माने यद्यपि फिर भी। सी माने होता है प्रतीत होना। बेस्ट माने सबसे अच्छा। अपवर्ड माने ऊपर की ओर, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, मोशन माने गतिशील अवस्था, दाई माने इसका, रेस्ट माने आराम नहीं करता। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, हर मौसम में फव्वारे की यह गतिशीलता हमेशा आनंददायक लगती है, हमेशा प्रसन्नचित्तता से भरी हुई लगती है और यह सदैव अपने आप को सबसे उत्तम दिखाने का प्रयास करता है। लगातार अनवरत रूप से ऊपर और नीचे, ऊपर फुहार ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, फुहार ऊपर जाती है नीचे गिरती, सदैव ऊपर जाना और नीचे गिरने की क्रिया यह सदैव करता रहता है। कभी भी इसके एलिमेंट्स, इसके अवयव कभी आराम नहीं करते। 6वें स्टेंजा पर आते हैं कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल माने भरी हुई, नेचर माने प्राकृतिक सुंदरता से। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी नहीं, टेम माने होता है पालतू बनाना, अपने बस में करना। चेंज्ड परिवर्तनशील, एवरी माने प्रत्येक, मोमेंट माने क्षण, क्षण माने समय, एवर द सेम, एवर माने सर्वदा, सेम माने समान। यानी कवि का कहना है कि फव्वारा निरंतर गतिशीलता की अवस्था में प्राकृतिक रूप से रहता है, यानी प्रकृति ने ही उसे इस प्रकार की गतिशीलता प्रदान की है, इसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता। अर्थात कोई फव्वारे की गतिशीलता पर अपना नियंत्रण मनुष्य नहीं कर सकता। यह प्रत्येक क्षण अपनी अवस्था को बदलता रहता है, जो कण नीचे वही ऊपर है, फिर नीचे है, ऊपर है। यानी इस फव्वारे के जल के प्रत्येक कण अपनी अवस्था को परिवर्तनशील बनाए हुए हैं और लेकिन एक साथ देखने में सदैव वह एक समान ही प्रतीत होता है। 7वें स्टेंजा में आते हैं कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस माने होता है निर्बाध रूप से, बिना रुकावट के। एस्पायर माने होता है लोगों के मन में प्रेरणा प्रदान करना, ऊपर उठने की भावना देना। सीजलेस कंटेंट, मन में संतोष का भाव निर्बाध रूप से देना। डार्कनेस माने अंधेरा। सनशाइन माने होता है सूर्य के प्रकाश में। दाई एलिमेंट माने इस फव्वारे का कण। यानी कवि के अनुसार यह फव्वारा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है और लगातार प्रगति के मार्ग पर जाकर ही संतुष्ट होता है। इसके लिए दिन और रात में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। इसके कार्य करने की क्रिया में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता और यह फव्वारा बिना रुके रात दिन अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। लास्ट स्टेंजा है 8वां। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। यहाँ कवि अपने मन को उस फव्वारे की तरह बनाने की परिकल्पना करता है, इच्छा करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, यह फव्वारा तो बहुत ही भव्य है। ग्लोरियस माने भव्य, एस्टॉनिश्ड। ग्लोरियस फाउंटेन यानी यह फव्वारा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विलक्षण है, स्ट्रेंज है। लेट माई हार्ट बी, हे ईश्वर मेरा हृदय भी इसी प्रकार से हो। लेट का प्रयोग
सलाह सुझाव इच्छा प्रकट की जा रही है। हे ईश्वर, मेरा हृदय भी इसी फव्वारे की तरह हो, फ्रेश, तरोताजगी से परिपूर्ण, चेंजफुल, परिवर्तनशील, हमेशा परिवर्तन अपने अंतर मन में संजोए हुए हो। कांस्टेंट, अनवरतता हमारे क्रियाकलाप में होनी चाहिए। अपवर्ड लाइक दी, जिस प्रकार से अब फव्वारा सदैव ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार हे ईश्वर, मेरा भी अंतर्मन इसी प्रकार सदैव उन्नति के मार्ग पर ऊपर जाने के लिए अनवरत प्रयासरत हो, परिवर्तनशीलता के साथ। इसी प्रकार हे ईश्वर, मेरे अंतर्मन में भाव उत्पन्न कीजिए। थैंक्स।